नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक मोबाइल फोन की आईसी को कैसे निकाला जाए। देखिए, जिनको नहीं पता वो ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आपको मोबाइल फोन की आईसी को निकालना है और उनको वापस लगाना है, रिसोल्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए, हम यूज कर रहे हैं दोस्तों एक एसएमडी यूज कर रहे हैं। क्विक 850A है ये एसएमडी, लोकल बाजार में आया है। ये नॉन ऑटो कट एसएमडी है जिससे हम इस आईसी को निकालेंगे। और हमने अपने पास में रख लिया है एक ट्विजर जिससे हम आईसी को पकड़ेंगे और एक सोल्डिंग पेस्ट। तो चलिए आईसी को निकालते हैं। और ये जो आईसी हम निकाल रहे हैं दोस्तों, ये है सीपीयू। बेसिकली ये स्पाइस का एक मोबाइल है। हमने इसको रिहॉट करके देखा तो ये इससे कुछ फायदा नहीं मिला, तो हम आईसी को रिसोल्ड करके देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए रिसोल्ड करने के शुरू करते हैं। चलो मशीन चालू करते हैं। तो देखिए हमने मशीन चालू कर ली है दोस्तों। देखिए अब हमें करना क्या है, हमें ना ट्विजर से थोड़ा सा पेस्ट ले लीजिए और आईसी के ऊपर लगा लीजिए। तो क्या होता है दोस्तों कि जब मशीन हम हॉट एयर गन से जब एसएमडी से हम इसके ऊपर हीट देंगे तो ये जो पेस्ट है ये आसपास फैलेगा और आईसी के नीचे बॉल को थोड़ा सा ये स्मूथ करेगा, पिघलाएगा। तो चलिए, जो इसका टेम्परेचर है, हमने एयर का टेम्परेचर रखा हुआ है 2 पर और जो हीट का टेम्परेचर है वो हमने रखा हुआ है 5 पर। तो चले, आपको दोस्तों सबसे पहली बार ये बता दूं कि आपको अपना थंब से इसको पूरा पकड़ना है और पूरा स्ट्रेट रखना है सीधा, और ट्विजर से वो आईसी को आपको पकड़े रहना है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, और ये जो पेस्ट है वो ज्यादा दूसरी जगह फैले ना दोस्तों। तो ये पेस्ट अपने आप जब फैल जाता है तो ये आईसी के नीचे चले जाता है और जो आईसी के बॉल को उसको थोड़ा सा ये स्मूथ कर देता है। ये मेन आईसी है, सीपीयू है दोस्तों। बेसिकली प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चाइना मोबाइल में जितने भी जो सारे सर्किट होते हैं, जो सारी सप्लाइयां होती हैं, वो सीपीयू में ही जाती हैं। मैं आपको एक इसका पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सर्किट डायग्राम से बताऊंगा। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि सर चाइना मोबाइल का सर्किट डायग्राम कभी हमें समझाइए, उसकी नेटवर्क सप्लाइयां या उसका स्पीकर भी या कोई सा भी जो सर्किट सप्लाई है उसकी वो कहाँ कहाँ जाती है और कैसे जाती है। तो मैं आपको ये ब्लॉक डायग्राम से समझाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आईसी निकालने में मैं आपको जो प्रिकॉशन है वो बता दूं कि कभी जल्दबाजी मत कीजिए। आईसी निकलने में आपको कभी भी आईसी को बहुत हद तक उठाना नहीं है। अगर आप खींचेंगे ऊपर तो हो क्या सकता है कि खींचने से उसकी जो प्रिंट है वो प्रिंट पीसीबी से निकल सकते हैं, जिससे वो बेसिकली जो पूरा मदरबोर्ड है, जो पूरा आपका पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो पूरा खराब हो सकता है दोस्तों। तो आपको सिर्फ होल्ड करना है, वो अपने आप लूज होगी और अपने आप समझ में आएगी कि वो भी। तो आपको बस उसको थोड़ा सा लूज करना है, तो अपने आप वो समझ में आ जाएगा कि वो जब लूज हो जाएगी तो वो आईसी अपने आप निकल जाएगी दोस्तों। बस ध्यान रखना है दोस्तों, आईसी निकालते समय कभी भी खींचे, आप आईसी को खींचना नहीं, पुल मत करना जबरदस्ती, नहीं तो आईसी अपने साथ में जो नीचे के बॉल है वो भी साथ में ले जाएगी। ये बेसिकली बॉल आईसी है, इसको बीजीए कहते हैं, बॉल ग्रिड एरे। ये देखिए आईसी निकल गई है, और अगर आप इसके बॉल देखेंगे तो बॉल एकदम सही है। आप ये, हाँ, इसे हीट मत दो, इसको ऊपर रख दो। चलो, अब आपको अपना एसएमडी को वापस बंद करना है। देखिए दोस्तों, आपको एसएमडी ज्यादा देर तक नहीं चलानी है क्योंकि इसकी कॉइल लगातार चलने से ये एसएमडी का जो हॉट एयर गन है ये पिघल सकता है। ये आईसी हम यहाँ से दिखा देते हैं।
ये देखिए बॉल इसके सारे हैं, कोई भी बॉल उखड़ा नहीं है। और आईसी के पीछे का आप देख सकते हैं, ये देखिए आईसी के पीछे का, तो यहां से आप देख रहे हैं। तो चलिए अभी हम आईसी को क्लीन करेंगे दोस्तों। तो बताइए आईसी में क्या दिख रहा है आपको? सॉर्टिंग दिख रही है, देख रहे हैं दोस्तों? 3 बॉल। अगर हम आईसी को थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर सॉर्टिंग दिखाई दे रही है कि 3 बॉल इकट्ठी हो गई है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आपको। तो इससे वजह से हो सकता है कि जो हमारा सीपीयू है वो बूट ना कर पा रहा है प्रॉपर, और जिस वजह से इसमें सॉर्टिंग भी आ रही होगी। तो चलिए अब इसको थोड़ा आप क्लीन कर लें। कहिए गर्म करो आप। कहिए से आपको पूरे जो बॉल हैं ये बॉल को क्लीन करना है थोड़ा पेस्ट लगा के, और उसके बाद में फिर ये आईसी के ऊपर भी आप इसको थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। और इस आईसी को वापस आप इसके ऊपर फिर लगाएंगे, बैठाएंगे इसको। तो चलिए कहिए तो थोड़ा गर्म हो जाता है। हाँ 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 करो, सब क्लीन करो। वो उसमें थोड़ा वो लगाओ, क्या बोलते हैं, कहिए लगाओ, वो रंग। चलिए उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाइए, देखो हट रही है। ठीक है, जो बॉल थे वो बिल्कुल सब इसमें बारी बारी सब अलग अलग दिखनी चाहिए। नीचे वाले भी करना, सारे बॉलों को आपको एकदम क्लीन करना है, काला कोई भी नहीं दिखाई दे। जो ये काला होता है वो बेसिकली पेस्ट हो जाता है जो उस पर जम जाता है, और कार्बन भी हो सकता है उस पर। सब सिल्वर हो गया बराबर। जो काला है उस पर थोड़ा सा रंग लेके इसको सिल्वर बनाओ। तो आईसीओ के बॉलों को कहिए से क्लीन किया जाता है, क्योंकि जो आईसी के जो बॉल होते हैं अंदर से मेल्ट हो जाने की वजह से, पिघल जाने की वजह से आपस में मिल जाते हैं। इस तरह से क्लीन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हो गया क्लीन हो गया सब। चलो ठीक है। देखिए तो देख लीजिए आप कि आपके सामने जो पहले था और अब में काफ़ी अंतर है, और कोई भी बॉल निकला नहीं है। तो चलिए अब आप आईसी में देखो, आईसी में भी करो, आईसी में भी देखो, उसमें भी बॉल, 2 बॉल आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। जो शॉर्टिंग वहाँ पर है वो आईसी में भी सेम वो आपको मिलेगी, है ना? मिल गई। क्लीन हो गए। और थोड़ा अंदर लगा लगा के उसमें करते जाओ तो बॉल भी थोड़े से उभर आएंगे। इन आईसीओ का रिबॉलिंग नहीं हो पाती है क्योंकि इनकी जो स्टेंसिल होती है वो बहुत हद तक मिल नहीं पाती है, और बॉल बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, और जिस कारण अगर आप रिबॉलिंग भी करने जाते हैं तो वो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको रिबॉलिंग तो नहीं हो पाएगी, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें कौन सी आईसी लगी है? सीपीयू कौन सा लगा है इसमें? स्प्रेक्टम सीपीयू लगा हुआ है। तो इसमें स्प्रेक्टम कंपनी का सीपीयू लगा हुआ है, जो मीडियाटेक सीपीयू से काफी एक हद तक अच्छा है, और थोड़ा महंगा ही उसको मान के चलो। मीडियाटेक दोस्तों वो चाइनीज सीपीयू हो जाता है पूरी तरीके से, थोड़ा वो सस्ता सीपीयू होता है। स्प्रेक्टम सीपीयू लगा है मतलब वो काफी एक हद तक अच्छा सीपीयू है। स्प्रेक्टम के बाद में सबसे अच्छा सीपीयू माना जाता है कॉलकम।
और उसके बाद में एप्पल का CPU है, और दोस्तों उसके बाद में फिर सैमसंग का CPU है। सबसे CPU में खास 4 बातें होती हैं। पहली होती है उसका जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है, कॉर्टेक्स। तो ए उसका कितना नंबर का है, A7 या A53 या A72। और जो दूसरा होता है वो होता है दोस्तों उसके कंपोनेंट का साइज जो उसके अंदर लगा होता है। और जो तीसरा होता है वो उसके कोर होते हैं कि वो कितने कोर का है, वो कितने कोर का है। और चौथा जो उसका होता है वो होता है उसका स्पीड, क्लॉक स्पीड होती है उसकी। तो देख रहे हैं आप कि अब इसमें भी कोई कहीं पे भी बॉल शॉर्ट नहीं है। तो चलो इसको वापस लगाते हैं। आपको वापस लगाने के लिए आईसी पीसीबी के ऊपर जहां आईसी लगी है वहां पे पेस्ट लगाना होता है दोस्तों। और उसको आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे निकालना है वैसे ही लगाना है। आईसीयू में प्लस माइनस, अगर बात करें ज़्यादा टेक्निकली तो नहीं, तो प्लस माइनस होता है। आईसी को उल्टा नहीं लगाएंगे, अगर उल्टा लगाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो उसमें एक नोज कट पॉइंट होता है, वो नोज कट पॉइंट अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए आईसी लगाने का तरीका, जो आपको चारों तरफ लकीर दिख रही है, वो लकीर, वो व्हाइट कलर की, वो लकीर आपको एक समान दिखनी चाहिए, खंड बराबर दिखनी चाहिए चारों तरफ। ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, तो यहाँ से चारों तरफ से वो लकीर आपको जब बराबर दिखने लगेगी, थोड़ा सा आगे करो उसको। देखो नीचे वाली लकीर दिख रही है क्या? हाँ देख रही है, यहाँ से देख रही है। हाँ, तो ये बराबर एक आईसी लगे होने का देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट आईसी लगी हुई है दोस्तों। तो चलिए अब इसको लगाते हैं बाप। और इसको लगाने के लिए फिर वापस एसएमडी का हम यूज करेंगे। अब एसएमडी को चालू कभी मत रखना, क्योंकि एसएमडी चालू होने से जो इसके यहाँ कॉइल लगा होता है एयर गन में, वो हॉट गन में जो कॉइल लगा होता है वो जल सकता है, और ये आपका जो है वो पिघल सकता है। बेसिकली ज़्यादा कॉइल गर्म करने से भी कॉइल का जो लाइफ होती है वो खत्म होती रहती है दोस्तों। चलिए आईसी वापस लगा दी है, पेस्ट रख दिया है। अब आईसी को हॉट, अब आईसी को वापस सोल्ड करना है। चलो उतने ही हम टेम्परेचर पर रख रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं इसमें बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको कितने रखना है, ये आपके हिसाब से रखना है। आपको अपने हिसाब से हीट चेक करना है हाथ में कि कितना आ रहा है, प्योर है कि नहीं है, और उसके आप कम ज्यादा कर सकते हैं। बहुत कम टेक्नीशियन, ज्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं दोस्तों कि उसको बेसिकली एक पर रखते हैं हीट एयर को, और हीट को ज्यादा पे रख देते हैं, जिनकी उनका एयर गन खराब हो जाता है। ज्यादा कम एयर पे ना रखें, उसके लिए आप हीट रेजिस्टेंट टेप का यूज करें, जो उसके चारों तरफ लगा सकते हैं। मेटल सीट का यूज करें दोस्तों। चलिए आप आईसी को ट्विजर से भी दबा सकते हैं। जब एक बार थोड़ा आईसी बैठ जाती है, उसको ट्विजर से हल्का हल्का आप दबा लें दोस्तों, ताकि आईसी अच्छे से बैठ जाए। चलिए बैठ गई, चेक करो। आईसी पूरी तरह से बैठ चुकी है। तो आपने देखा होगा कि कैसे आईसी लगाना है और कैसे आईसी को बैठाना है। और अगर आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट पे आप लिखिए। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जुड़े रहें चैनल से। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।